Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi, I am a spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center. आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है काउंसलिंग्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि काउंसलिंग्स का मतलब वो नहीं होता कि आपको कोई मेंटल डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है या आप मेंटली इम्बैलेंस हैं तभी आपको काउंसलिंग्स की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग्स बहुत तरह की होती है, क्लिनिकल काउंसलिंग्स होती हैं, करियर काउंसलिंग्स होती हैं, राइट, रिलेशनशिप काउंसलिंग्स होती हैं एंड चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए होती है अलग से, स्ट्रेस के लिए काउंसलिंग्स होती हैं। देयर इज़ अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैराइटीज़। ठीक है, क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी अलग तरह की होती है, तो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पागल लोग इसको करवाते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में मिथ है तो आप इसको बिल्कुल निकाल दें। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग एक्चुअली होती क्या है, क्यों उसके बेनिफिट्स हैं, किसको करवानी चाहिए, साइकोलॉजी क्या होती है। आज हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैंने जब अपनी ये साइकोलॉजी का मैंने कोर्स किया था, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस हेल्थ एंड वेलबींग, तो मुझे पता चला था कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिससे आज हमारी इमोशनल मेंटल हेल्थ तो इम्बैलेंस हो रही है, साथ में हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारे स्किन के डिसऑर्डर्स हमें हो रहे हैं, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हो रही हैं एंड स्ट्रेस से क्या है, हमारे चक्रास भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ मुझे है अपने कोर्स में से सीखने को मिला, मुझे इसमें सिल्वर मेडल भी मिला। इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा कोर्स था। आईआईटी गुवाहाटी वालों के टीचर्स ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा कोर्स था, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कोर्स। एंड जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करते पूरा, हमें समझ नहीं आता। ठीक है, मैं सिर्फ पहले लिमिटेड थी कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सिर्फ डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पेशेंट्स के लिए होती हैं, या ऑटिस्टिक लोग हैं या जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस से हमारी साइकोलॉजी ऑल्टर हो रही है। आज कैसे देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक ये बड़े क्रिस्टल्स रखे हैं, ट्रायंगुलर, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। ये क्या है, ये हमारे लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स हैं। मेजर एस्पेक्ट्स में क्या होता है, इसमें हमारी करियर लाइफ, ये करियर लाइफ, फैमिली लाइफ हमारी है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है, ठीक है, एक फाइनेंशियल हमारी लाइफ है जिसमें बजट सेटिंग वगैरह होती है, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है लाइफ का। ये हमारे सारे मेजर एस्पेक्ट हैं लाइफ के। ठीक है, एक स्पिरिचुअल कॉर्नर होता है हमारा, एक हमारा सेल्फ कॉर्नर होता है जब हमें अपने के लिए टाइम चाहिए, सेल्फ केयर के लिए चाहिए, हम अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, अपने आप की पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, हमारा एक सेल्फ क्वाड्रेंट भी होता है। फैमिली होगी, करियर हो गया, और ये कुछ बाकी हमारे कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें लाइफ में अचीव करने। तो बहुत तरह के अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं जो हमारी ये लाइफ को मेजरली रूल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एस्पेक्ट है। यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स रखे हैं, ठीक है, आपको शायद अब बेटर दिख रहा होगा। ये छोटे छोटे टम्बल स्टोन्स हैं मेरे पास। ये क्या है, ये हमारे माइनर गोल्स हैं। ठीक है, ये मेजर गोल्स हैं, ये माइनर गोल्स हैं। ये एस्पेक्ट ऐसे हैं कि जिससे छोटी छोटी चीज़ें घूमती रहती हैं। जैसे सपोज ये मेरा जो है करियर गोल्स का एस्पेक्ट है। अब करियर गोल्स में ये एक पेबल गया छोटे वाला, मेरे को अपनी बुक लिखनी है, मुझे एक यूट्यूब वीडियो बनानी है, मुझे क्लाइंट्स की प्रमोशन का करना है, मुझे अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, क्लींस करना है, मुझे अपने क्लाइंट्स के पार्सल्स डिस्पैच करवाने हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें, ये सिर्फ मेरे यहाँ पे करियर गोल्स में ये सेट हो गई कि मुझे अपने करियर के लिए ये चीज़ें करनी है। अब यहाँ पर आ गया है हमारा एक पर्सनल गोल। ठीक है, मुझे अपनी कबर्ड साफ़ करनी है, मुझे आज ब्यूटी पार्लर जाना है, ठीक है, अलग अलग तरह की हो सकती है, मुझे आज डांस क्लास में जाना है। तो ये मेरा सेल्फ कॉर्नर हो गया। ठीक है, तो ये हमने ये किया है कि हमने एस्पेक्ट्स लिए करियर एंड ये। अब ये इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे मेरे थॉट्स एंड माइंड ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं या फिर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, उस टाइम पर क्या होता है, ये सारा कुछ आपस में ऐसे जम्बल्ड अप हो जाता है। जो टाइम फैमिली को देना चाहिए हम करियर में दे रहे हैं, पैसे नहीं है, डील नहीं है, क्लाइंट्स नहीं है। जो हमें टाइम करियर को देना चाहिए उस टाइम पे कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई,
हौच पौच होगी ना, क्योंकि लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। कि अगर आज आप बोलो कि आज मुझे कोई फैमिली इमरजेंसी नहीं चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ना आए। ठीक है, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, बहुत सारी सिचुएशंस अनसर्टेन आती हैं। ओके, आज आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आज मेरा ब्रेकअप डे नहीं है, आज मेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से ब्रेकअप नहीं हो सकता, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ऐसा नहीं होगा। ओके, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, यू डोंट नो कि किस टाइम पर कौन सा बॉम्ब फूट जाए। तो हमारा जो माइंड है ना, माइंड में हमारे ये मेजर माइनर थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, सब कुछ ऐसे मिक्सड अप रहते हैं। पॉजिटिव थॉट भी वहीं रहेगा, नेगेटिव थॉट भी वहीं रहेगा, कुछ टॉक्सिसिटी का, रिवेंज का, ठीक है, दूसरे को नीचा दिखाने का, किसी की चुगली करने का, उस तरह के वेस्ट थॉट्स भी यहीं पर रहेंगे। ओके, टॉक्सिसिटी भी वहीं पर रहेगी। कुछ एसेंशियल थॉट्स होते हैं, जैसे कि आज मैंने अपने क्लाइंट्स के पार्सल्स डिस्पैच करवाने हैं, ऑर्डर्स जो आए हुए हैं, दीज आर एसेंशियल थॉट्स, दीज आर नॉट पॉजिटिव, दीज आर नॉट नेगेटिव, दिस इज़ नॉट वेस्ट थॉट, दिस इज़ एसेंशियल थॉट कि हाँ ये करना ही करना है काम। ओके, तो ये एसेंशियल थॉट्स भी होते हैं। तो ये सब कुछ क्या है ना, माइंड को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आप अब ये सोचो कि आप अपनी कबर्ड खोलो एंड पूरा का पूरा कपड़ों का ढेर आपके ऊपर आके पड़ जाए, कैसा लगेगा आपको? वुड इट बी ईजी फॉर यू टू मैनेज योर सेल्फ? नो। तो इसी तरह माइंड में जब हमारे थॉट्स इस तरह हैं कि वेन एवर यू ट्राई टू थिंक समथिंग, वेन एवर यू ट्राई टू टेक एनी एक्शन, आप माइंड का दरवाज़ा खोलते हो और सारा डू 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 करके पूरी थॉट्स का रायता फैल जाता है। ठीक है, इस टाइम पर जो है काउंसलिंग्स काम में आती हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको कोई डिजीज़ होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। माइंड्स को ऑर्गेनाइज करना, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना एक बेटर लिविंग के लिए, उसको हम बोलते हैं कि हम अपनी साइकोलॉजी को मैनेज कर रहे हैं। जो हम सोचते हैं, कैसा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, अच्छा अगर सोच भी रहे हैं उसको किस कार्य में लगा रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, किसी के अच्छे के लिए हम अपने थॉट्स चला रहे हैं कि किसी के बुरे के लिए चला रहे हैं, राइट? तो वी डोंट नो। सो इन सब सिचुएशंस में काउंसलिंग्स काम आती हैं। काउंसलिंग क्या करती है, अभी आपके थॉट्स ऐसे हैं पूरे जम्बल्ड अप, बीच में ही मेजर है, बीच में ही माइनर है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको आज सेल्फ टाइम देना चाहिए कि आज आपको फैमिली टाइम देना चाहिए। और अगर आपको दोनों देने हैं, दोनों में आपको आज पार्सल आपकी प्रायोरिटी है या आज ब्यूटी पार्लर जाना आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। तो इसके लिए क्या है, जब आप काउंसलिंग्स करते हो, काउंसलिंग्स में क्या है, जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, जो एक थेरेपिस्ट होता है, वो क्या करता है कि सबसे पहले तो आपकी सिचुएशन से डिटैच होगा। जब हम खुद परेशान हैं, किसी एंग्जाइटी में, किसी स्ट्रेस में हैं, बहुत कुछ चल रहा है हमारे माइंड में, ठीक है, तो हम उसमें खुद ही घुलते रहेंगे और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी कबर्ड भी खोलो, वो अपने आप तो साफ़ नहीं हो जाएगी अगर सारे कपड़े आपके बिखरे पड़े। आपको बाहर से एक एक्सटर्नल हेल्प चाहिए जो एक एक कपड़े को छांट के अलग करे, उसकी पाइल्स बनाए, ऑर्गेनाइज करके अपनी कबर्ड सेट करे, राइट? तो थेरेपिस्ट का काम यही होता है कि पहले तो वो आपकी सिचुएशन से डिटैच हो गए। मुझे आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसे चल रही है, आपका करियर कैसे चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, आपके पास पैसे हैं नहीं है, क्या सिचुएशन है, मैं सारी इन चीज़ों से डिटैच हो जाऊंगी। ठीक है, थेरेपिस्ट क्या करता है, डिटैच करता है। अब डिटैच करता है, अब मेरे सामने सारा पड़ा है, जैसे हम अपनी कबर्ड साफ़ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, थेरेपिस्ट का काम बस वही है। वो क्या करेगा, सबसे पहले तो आपके क्वाड्रेंट्स डिसाइड करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सबके क्वाड्रेंट सेम हो, किसी के लिए हेल्थ एक मेजर क्वाड्रेंट है, किसी के लिए नहीं है। ओके, किसी के लिए सोशल सर्विस करना वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। जितनी इम्पॉर्टेंट उसकी करियर लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उतनी ही उसकी सोशल लाइफ है। लेकिन कुछ लोग सोशल नहीं होते, उनकी ये क्वाड्रेंट ही नहीं होता। तो सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है। सबकी साइकोलॉजी को समझने के लिए एक थेरेपिस्ट अलग अलग वेज में काम करता है। ओके, अब कईयों को क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि लाइफ में करना क्या है, उनको करियर काउंसलिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो उनके लिए जो मेजर एस्पेक्ट है उनकी लाइफ का, वो क्या है, वो करियर है। करियर है। और बुज़ुर्ग लोगों का जितना मैंने देखा, उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है, हेल्थ होती है। मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है, मेरे को ये है, वो है, आर्थराइटिस हो गया है। ठीक है, सबके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं अपने अपने। एडोलेसेंट्स के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं,
ठीक है। हर एक का एज ग्रुप अलग है, जेंडर अलग है, एजेंडाज अलग हैं, लाइफ की सिचुएशंस अलग हैं। किसी को फैमिली लाइफ में दिक्कत है तो किसी को करियर लाइफ में दिक्कत है, राइट। हम सबकी जर्नी अपनी अपनी है। तो सबसे पहले तो लाइफ के मेजर क्वाड्रेंट सेट होंगे बड़े वाले। इसमें आपकी हेल्थ, करियर, फैमिली, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, आपके मेजर गोल्स भी डिसाइड होंगे। एंड अगर आपके लिए कोई और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे मैंने सोशल लाइफ का एग्जांपल दिया था, राइट, या फिर और कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए, सपोज आपने वेट लूज़ करना है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपके कुछ ऐसे गोल्स हैं, तो वो भी हम एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं। ठीक है। पहले तो मेजरली आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अब जब आप इसमें जो सॉर्ट आउट करते हो, एंड ये सब चीज़ें ना एक प्रोफेशनली आपको बता सकता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको किचन में कुछ मिल नहीं रहा है, नमक की जगह हल्दी पड़ी है, हल्दी की जगह मिर्च पड़ी है, मिर्च की जगह धनिया पाउडर पड़ा है, सब कुछ मिक्सड अप है, सारे मसाले इधर उधर पड़े हैं, दाल, बॉर्नविटा का डब्बा खोलो, दाल निकल रही है उसमें से, राइट। आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि चीज़ें कहाँ हैं, आपको कुछ मिलता नहीं है। आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उसके प्रोफेशनल को बुलाते हो, मॉम कहाँ है ये, राइट। तो जैसे ही हम अपनी मदर्स पे रिलाई करते हैं, या जो भी किचन संभालता है, आपके फादर संभालते हैं किचन तो फादर पे रिलाई करते हैं, मदर संभालते हैं तो मदर पे रिलाई करते हैं, हम जाते हैं किसी प्रोफेशनल के पास जिसका ये काम है रोज़ का, जिसको पता है कि कौन से डिब्बे में क्या चीज़ रखनी है, हेल्थ के डिब्बे में क्या, फैमिली के डिब्बे में क्या, राइट, करियर के डिब्बे में क्या। तो ये काम करता है आपका थेरेपिस्ट। हम जाएंगे एक एक्सपर्ट के पास, एक प्रोफेशनल के पास। प्रोफेशनल आपके क्वाड्रेंट सेट करेगा सबसे पहले तो। अब ये क्वाड्रेंट्स में आपके मिनी गोल्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी अलग अलग है और ये मिनी गोल्स रोज़ ही चेंज होते हैं। अगर आज आप पार्लर चले गए, ये तो अकम्प्लिश हो गया, अब पार्लर वाला तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। अब ये थोड़ी कि रोज़ पार्लर ही चाहिए जाना है। आज आपने पार्सल डिस्पैच कर दिया, ये भी ख़त्म हो गया आपका, राइट। अब हाँ, कुछ क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं, जैसे मुझे अपनी बुक लिखनी है तो मतलब मुझे रोज़ कुछ ना कुछ पेजेस तो लिखने होंगे, कम से कम 4 to 5 पेजेस, राइट। तो ये कुछ डेली के गोल्स होते हैं जो आपके अलग एक क्वाड्रेंट में जाएंगे। मिनी गोल्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स इनको बोलते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज के दिन में ये काम करने हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना है, मुझे अपना न्यू बिज़नेस खोलना है, मुझे एक न्यू गाड़ी लेनी है। ये थोड़े लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ठीक है, जिनके लिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, एंड ये एक दिन में अचीव होने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले आपका जो पूरा माइंड, इतने थॉट्स चल रहे हैं, सोचना चाहते हो करियर के बारे में, रिलेशनशिप की थॉट खुल जाती है। क्यों? क्योंकि अलमारी में सारे कपड़े मिक्सड अप है, राइट। तो अभी क्या करना है, काउंसलिंग से थेरेपिस्ट आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है ताकि आप अपनी बेटर एफिशिएंसी से परफॉर्म कर सकें। तो ये मिनी मिनी गोल्स हैं जो आपके इनके साथ पेयर अप हो जाते हैं, ठीक है। सारे क्वाड्रेंट्स में एक एक चीज़ है। अब फिर एक एक चीज़ को काम करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो मल्टी बिलियनियर्स लोग हैं, उनकी एक सेक्रेटरी रहती है, राइट। वो क्या करती है, उनके दिन का स्केड्यूल बनाती है। सर आज आपकी 9 to 11 यहाँ मीटिंग है, 11 to 12 वहाँ मीटिंग है, 12 to 12:30 ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ को भी इसी तरह सॉर्ट करना है, स्केड्यूल करना है। इसके स्केड्यूल में क्या होता है कि हमें पता चलना चाहिए कि सेल्फ टाइम मुझे दिन में 2 घंटे देना है, फैमिली टाइम मुझे दिन में 3 घंटे देना है, जॉब पे मुझे 8 घंटे जाना है, ठीक है। मेडिटेशन मुझे 1 घंटा करनी है, मेरा स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट है, ये मुझे करना ही करना है, राइट। हेल्थ क्वाड्रेंट है, मुझे जिम के लिए भी 1 घंटा निकालना ही निकालना है। तो इसमें क्या है, आपके थॉट्स, आपके गोल्स, आपका टाइम मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इवन रिलेशनशिप एंड इमोशनल मैनेजमेंट में इससे काफ़ी हो जाती है, राइट। जो आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। जो आप 2 घंटे ये सोच रहे हो अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, पहले मैं पार्लर जाऊँ कि पहले मैं पार्सल करूँ, उस सबसे वो जो टाइम आप सोचने में वेस्ट कर रहे हो, इट इज़ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड, राइट। ऑल यू नीड टू डू इज़ एक्ट, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक्ट नहीं हो पाता। अब आप अलमारी खोल के खड़े तो हो कपड़े लेने के लिए, इतने सारे कपड़े, इतने मिक्सड अप हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सा उसमें से चूज़ करें, राइट।
आपका माइंड मेकअप ही नहीं कर पाएगा कि एक्ट तो करना चाहता हूँ मैं, इसमें से कपड़ा एक निकालना चाहता हूँ, कौन सा निकालूँ समझ में ही नहीं आ रहा उस टाइम पर। अभी अगर आपकी सारी लाइफ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छी आपकी थॉट्स, आपका माइंड क्लियर है, आपके एस्पेक्ट्स क्लियर है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर है लाइफ में, यू आर एबल टू परफॉर्म बेटर, राइट। आपको जिस टाइम पे जो चीज़ चाहिए, अगर आप कबर्ड खोलो एकदम साफ़ है, क्लीन है, यू आर इजीली एबल टू मेक आउट कि हाँ ये चाहिए। अब मॉल्स वगैरह में जाते हैं, सारे कपड़े ऐसे डिस्प्ले में क्यों लगाए होते हैं, ताकि लोगों की एक बार नज़र पड़े, देखें, उनको पसंद आए और वो ले जाएं। अगर ऐसे ही जंबल डप करके रखेंगे तो कहाँ से लोग लेके जाएंगे, राइट। तो एक थेरेपिस्ट का काम ये होता है कि वो आपकी साइकोलॉजी को पहले एनालाइज करेगा कि आपकी लाइफ में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए और क्यों नहीं मिल रहा है, ब्लॉकेज कहाँ पे आ रही है। आप एक्सेप्टिंग नेचर के नहीं हो, आप क्वेश्चनिंग नेचर के हो, या आप चीज़ों को इजीली अडेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका जो डिफेंस करने का तरीका है वो किस तरह का है, अपनी गलती मानते हो कि आप दूसरों पे ही इल्ज़ाम दे देते हो, आपकी ब्लेमिंग नेचर है, कैसी नेचर है, राइट। एंड जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप किस तरह से कोप अप करते हो उसके साथ, आप प्रोडक्टिव वेज में कोप अप करते हो, यानी कि कुछ अच्छा उससे सीखते हो, लर्न करते हो, या फिर आप के साथ अगर कुछ बुरा हुआ आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग यूज़ में चले जाते हो, आप नेगेटिव कोपिंग करते हो कि पॉजिटिव कोपिंग करते हो, वो भी देखना होता है, राइट। तो एक थेरेपिस्ट का काम है वो आपके ब्रेन को समझेगा, आपके बिहेवियर को समझेगा, आपके पैटर्न्स को समझेगा, आपकी साइकोलॉजी समझेगा, एनालिसिस करेगा एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि जो भी आपकी सॉल्यूशन चीज़ें नहीं हो पा रही इसकी वजह ये है एंड इसको काम कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक ही दिन सारा कुछ बोल दो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, आपका वेट लूज़ भी होने वाला है, आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको बुक भी लिखनी है, आपने अभी तक बिल नहीं भरा, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप एक ही दिन में इतना बम्बार्ड कर लोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओवरवेलमिंग एंग्जाइटी हो गई और कुछ भी नहीं होगा। इतना स्ट्रेस का पीक पॉइंट बढ़ जाएगा कि एफिशिएंसी एकदम आपकी ड्रॉप हो जाएगी। होते ना, पेपर से पहले ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, पेपर से 5 मिनट पहले एंड यू क्रैश अप, एकदम ब्लैंक हो जाता है माइंड, अब क्या करूँ, क्या पढ़ूँ। तो ये सब नहीं चाहिए, ओवरवेलमिंग थिंग्स नहीं चाहिए। हर किसी की साइकोलॉजी अलग है, सिचुएशंस अलग हैं, प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके सॉल्यूशंस अलग हैं, हर का कोपिंग मैकेनिज़्म अलग है। कुछ लोग जो होते हैं अपनी सिचुएशन में से 2 दिन में बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग 20-20 साल बाहर नहीं आ पाते। सबकी कैपेबिलिटी अपनी अपनी है सिचुएशंस के साथ डील करने की। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी टाइम में जब बहुत कुछ है, इवन कोविड के बाद लोगों की जॉब्स नहीं रही, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं, ठीक है, फैमिलीज़ लोगों ने लूज़ किया, तो वो ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं जब उन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को लूज़ किया है, ठीक है। स्कूलिंग, बिजनेस, कितना सब कुछ अब डिजिटलाइज हो गया, पहले नहीं था। ऑनलाइन स्कूलिंग्स चल रही है, ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, इतनी ऐप्स आ गई हैं, कितना ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, राइट। पूरा डिजिटल वर्ल्ड एक नया बूम मिला है उसको। तो बहुत कुछ कोविड के आने के बाद हमारा एरा पूरा चेंज हो गया है, जिससे इमोशनल मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ा है। बच्चों की जो ऑनलाइन स्कूलिंग थी अब वो ऑफलाइन होती जा रही है, हालांकि कोविड के वेरिएंट्स भी आते रहे हैं। तो बहुत कुछ है हमारी लाइफ में चेंज हो रहा है। इवन अगर कोविड पहले नहीं भी था लेकिन लाइफ की सिचुएशंस तो थी, राइट। तो सिचुएशंस को अगर बेटर डील करना है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी की गोलियां खानी हो आप तभी थेरेपी करवाओ, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में नहीं हो, आप एंग्जाइटी में नहीं हो, आपको कोई डिसऑर्डर्स नहीं है, इमोशनल मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं है, यू आर टोटली हैप्पी, फाइन एंड हेल्दी, स्टिल यू कैन गो फॉर काउंसलिंग से क्या होगा, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये सब आज हमने बात की, हमारे मेजर क्वाड्रेंट्स हैं, मेजर एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के एंड माइनर टास्क हैं जिससे हम अपनी जो है
लाइफ को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, इमोशंस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, थॉट्स मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज, एंड सबसे पहली चीज़ कि आपको एक रिलायबल पर्सन मिल जाता है वेयर यू कैन ऑफलोड योरसेल्फ। ठीक है, लोगों के ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, जबकि थेरेपिस्ट के साथ आपकी बात हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहती है। जो हम में बात हुई है वो थर्ड पर्सन के पास नहीं जाती, राइट। जो प्रोफेशनल काउंसलर होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। किसी से आप जो बात घर में किसी को नहीं बता पा रहे, अपनी फ्रेंड से शेयर नहीं कर पा रहे, यू कैन शेयर विद योर थेरेपिस्ट। क्यों? क्योंकि थेरेपिस्ट आपसे डिटैच है, आपकी फैमिली आपके साथ डिटैच नहीं है, आपका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भी हो वो भी आपके साथ अटैच है। अगर आप परेशान हो वो भी आपकी लाइफ में परेशान हो जाएगा, आपका दुख दर्द देख के वो भी रोने लगेगा, राइट। लेकिन एक थेरेपिस्ट होता है वो डिटैच रहता है आपसे, आपकी लाइफ में। उसको यस वो चाहेगा आपका बेस्ट हो, लेकिन अटैचमेंट में होके टॉक्सिक स्टाइल्स नहीं क्रिएट करता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से ही आप हेल्प लें ताकि आप अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और ज़रूरी नहीं होता कि इमोशनल मेंटल डिसऑर्डर हो तभी इंसान ले, सिर्फ अपने माइंड को मैनेज करने के लिए, अपनी थॉट्स को मैनेज करने के लिए काउंसलिंग इज़ अ वेरी 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 स्पिरिचुअल टेक्निक फॉर मी। मुझे इतना पसंद है ना, मेरे कुछ हैं काउंसलर फ्रेंड्स हैं, राइट, तो बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं वो। एक्चुअली आई केम इनटू दिस हीलिंग बिजनेस ड्यू टू सम फ्रॉम एन इंस्पिरेशन फ्रॉम माई काउंसलर। तो मुझे अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं, समझ नहीं आ रहा, गोल मेकिंग नहीं समझ आ रही कि व्हाट शुड बी माई गोल राइट नाउ। शुड माई गोल भी मटीरियलिस्टिक, मेरे मटीरियलिस्टिक गोल्स हों कि जैसे कार लेनी है, घर लेना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह के मटीरियलिस्टिक गोल्स हों, या मेरे पर्सनल गोल्स हों कि मुझे स्किल्स करनी है, मुझे कुछ वर्कशॉप्स में जाना है, मुझे और भी सीखना है, ठीक है, या फिर मुझे अपनी बुक लिखनी है, मेरे पर्सनल गोल हो। अगर मुझे प्रायोरिटी सेट नहीं करनी आ रही तो मैं क्या करती हूँ, काउंसलर से आपको बात करनी होती है, सो दैट यू कैन ऑफलोड योर सेल्फ, ऑर्गेनाइज योर माइंड, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, एंड इट बिकम्स ग्रेट, ठीक है। मैं भी हीलिंग बिजनेस में काउंसलिंग के थ्रू ही आई थी। सबसे पहले मैंने काउंसलिंग्स करना स्टार्ट किया था, आई थिंक फ्रॉम 2017 आई एम डूइंग ऑनलाइन काउंसलिंग्स। तो पहले USA की वेबसाइट थी, उस पर मैं काउंसलिंग करती थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स से मैंने थोड़ी ट्रेनिंग्स वगैरह ली। तो उसकी जो वेबसाइट थी 140 कंट्रीज़ में थी, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है 140 कंट्रीज़ से क्लाइंट्स थे, उनके साथ काउंसलिंग्स वगैरह करना। फिर धीरे धीरे और सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करने, फिर मैं ऐसे लोगों की इन्फ्लुएंस में आई जो बहुत अच्छे थे काउंसलिंग में। एंड मुझे भी काउंसलिंग से मेरे बहुत ड्रीम्स, गोल्स, ये एम्बिशंस, ये क्वाड्रेंट्स इतने अच्छे सेट हुए कि मैंने इट बिकेम लाइक स्पिरिचुअल हीलिंग। काउंसलिंग इज़ अ फॉर्म, जैसे आपको मेडिटेशन करके एकदम सुकून मिलता है, 1 घंटा आप मेडिटेशन करो, आप 1 घंटा काउंसलिंग करो ना, यू फील सो रिलैक्स्ड, स्ट्रेस गायब, टेंशन गायब, प्रॉब्लम थी आपने बात की, डिस्कस किया, वो रिजॉल्व होती लगी, आपको मैनेज करना आने लगा। पहले आपको लगता था कि ये चीज़ें मेरे बस की बाहर है, बट जब आप बात करते हो वो आपको एकदम मैनेज करना आ जाता है, एक कनेक्शन फील होता है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है कि येस आई कैन वर्क ऑन दिस, आई कैन इम्प्रूव इट, दिस इज़ जस्ट अ लाइफ सिचुएशन, आई कैन डील विद दिस, राइट। तो इतनी ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं आफ्टर काउंसलिंग। काउंसलिंग इज़ लाइक अ थेरेपी, you know, healing therapy to me. So if you would like to try for counselings, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कोई डिजीज़ हो तभी। एंड अगर आप मेरे साथ कोई काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 1 आवर काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरा नंबर दिया है स्क्रीन पर, आप मुझे मैसेज करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इसको आप ज़रूर शेयर ज़रूर करें। जब मैं इतने प्यार से आपको क्रिस्टल्स के साथ मेजर एंड माइनर एस्पेक्ट्स लेकर आपको समझा रही हूँ, एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट नॉलेज टू यू, सो आई थिंक यू शुड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओके। तो आज के लिए इतना ही। I would love to see you soon, and if you want कि मैं किसी और टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। I would be really happy to do that.
आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।